हम लोग लास्ट डे जो अपने स्टार्ट किए थे पीएल एप्रोप्रिएशन के थे, याद होगा, उसमें अपने एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे। सबसे पहला चीज़ पीएल एप्रोप्रिएशन का डेफिनेशन क्या था? द अकाउंट, ऐसे पूछ लेते हैं भैया डेफिनेशन ना भैया, आप हाँ याद नहीं है। सुहानी जी सुने आप ब्लैक बेल्ट कौन सा ब्लैक पहनते पता नहीं, या पता भैया बोले बोला जूडो काटा, ब्लैक बेल्ट, वाइट बेल्ट, पता नहीं क्या क्या बोला, तो हमको तो समझ में नहीं आता है। ठीक, अभी हम लोग के इस बेल्ट पर नहीं बोले पीएल एप्रोप्रिएशन। मैडम बिना देखे हम तो बोले बिना देखे मेरे फेस पे एज पर पार्टनरशिप, ठीक, इज नोन एज माने वो अकाउंट जिससे प्रॉफिट लोग बांटते हैं किसके हिसाब से? पार्टनरशिप डिग्री, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब सपोज इनकेस अपना पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो सिर्फ दो चीज़ अलाउड होता है, सिर्फ दो चीज़ अलाउड होता है। निकी जी क्या क्या अलाउड होता है? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है अपने दो ही चीज़ अपने अलाउड करते हैं। क्या क्या दो चीज़ अलाउड करते हैं? मैडम इधर देखिए, मेरा फेस देखकर, इसीलिए बोले पढ़े क्या है बाजू वाली। Profit will be distributed equally among the shareholders. और अब बाजू वाले को मौका दीजिए। interest on capital इंटरेस्ट टू कैपिटल क्या आगे? will be distributed among the shareholder in equal ratio. इक्वल रेशियो और 6% interest होगा। 6% इंटरेस्ट होगा। बस Equally इंटरेस्ट share होगा। इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स नो एट द रेट 6%। ये चीज आप जो मैडम को होगा, ठीक है। सिर्फ दो ही चीज़ों का प्रॉफिट विल बी इक्वली डिवाइडेड और इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट इक्वली डिवाइडेड और इंटरेस्ट ऑन लोन, और तीसरा कुछ क्लियर है बात? डाउट है किसी को? कंफर्म? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग चले गए उस पोर्शन में, बढ़े। हम लोग आपको पीएल का फॉर्मेट दे दिए थे, ठीक है। पीएल का फॉर्मेट हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सीखे थे, याद होगा, सीखे थे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद होगा सबको, एक छोटा सा उससे हम लोग रिकैप करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, 1/1/20 ठीक है ना। एस कैपिटल दे दिया आपको 5 लाख और बीस कैपिटल दे दिया आपको 3 लाख। एस कैपिटल कितना दे दिया? 5 और बी का दे दिया 3। फिर 1/6 ए इंट्रोड्यूस किया है 2 लाख, ये इंट्रोड्यूस किया है 2 लाख और 19 बी विड्रॉ किया है, हाँ विड्रॉ 1 लाख और आईओसी समझे भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। कैपिटल कितना है? 5 लाख। क्या रेट है? 5% प्लस वो कब इंट्रोड्यूस किया? 2 लाख और इंट्रोड्यूस किया। ये तो फुल ईयर का निकाल दे रहे हैं। 2 लाख पे 5% 7 महीना, 2 लाख पर 5% 7 महीना। कब इंट्रोड्यूस किया? 1/6 को। तो 1 जून से लेकर टिल दिसंबर तक कितना मंथ हो गया? 7 मंथ्स। कितना है बाबू? 25,000 25
25 ए प्लस 5833.34 5833 दे देते 0.34 हम 33 दे देते ठीक है ले लीजिए ठीक क्या जाएगा 30 30833.33 ठीक। अब डी का क्या है, डी का कैपिटल कितना है 3 लाख, बट डी इंट्रोड्यूस विड्रॉ किया 1 लाख। कब विड्रॉ किया है? 1 सितंबर, 8 मंथ्स तक। 8 मंथ्स तक पूरा तो 8 मंथ्स तक पूरा रहा, तो इंटू 5%, 8 मंथ समझ ना कौन सा, 1 जनवरी से लेकर टिल अगस्त तक, क्योंकि सितंबर काउंट कर नहीं सकते क्योंकि 1 सितंबर है, तो हम कब तक काउंट करेंगे? टिल अगस्त तक। तो कितना मंथ हो गया मैडम? 8/12। हाँ अब उसके बाद वो 1 लाख विड्रॉ कर दिया, तो कितना बचा? 2 लाख 2 लाख बचा। 4 महीने के 2 लाख पर 5%, 4/12 कितना आएगा इसका? सर उसका आएगा 33 उसका किसका? 2 लाख वाले का, और पहले वाले का 10,000 10 हाँ और इसका 3333 13,333 हुआ क्लियर? एक बार नीचे का बी वाला फिर से बता दीजिए। 3 लाख का 5%, 8 मंथ्स का क्यों ले क्लियर ना? 8 मंथ्स मैडम आपका स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से टिल 31 अगस्त तक, क्योंकि 1 सितंबर को विड्रॉ किया वो, तो अगस्त तक का ले लिए। अब उसका वो कितना बचे? 3 लाख में 1 लाख निकालें, कितना बचे? 2 लाख। 2 लाख का ये कब से हो रहा है तुम्हारा? 1 सितंबर से टिल दिसंबर। अच्छा क्लियर? डाउट है? डाउट है? कॉपी कर लो फिर आगे बढ़े ना, जिसका नहीं हुआ सुनो। अब हम लोग नया चीज सीख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक एक करके। इफ ड्राइंग इज मेड, आप लोग लिखते चलिए साथ साथ, बेटर रहेगा। हम बोलते भी जा रहे हैं और नोट डाउन भी, इसी दोनों काम होते जाएगा। चालू कर दे तो। इफ ड्राइंग इज मेड at the beginning of each month, beginning of each month, then IOD, interest on drawings, for 6.5 मंथ्स है। ये रेट नहीं है, याद रखिएगा। कई धदेड़ा लोग इसको रेट समझ लेते बाद में, 2-3 महीना बीतता ना 6.5 रेट, ठीक 6.5 मंथ्स। एग्जाम्पल मतलब क्या था? सब कुछ एक एक करके सिर्फ एग्जाम्पल का। अगर इसका पहले मीनिंग समझ लो। इफ हम ड्राइंग्स कर रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग मतलब क्या हुआ? सपोज मेरा कल हम ईयर फॉलो करें, कैलेंडर ईयर कौन सा फॉलो करें? जैन टू दिसंबर। हम 1 जैन को विड्रॉ किए, 1 फेब को करेंगे, 1 मार्च को करेंगे, एज ऑन करते जाएंगे। हर बार हम सपोज 1000 या 2000, बट अमाउंट शुड बी फिक्स्ड, अमाउंट शुड बी फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं 1 जैन को 1000, फिर 1500, फिर 1800, फिर 2000, तो फिर नया कैलकुलेशन नहीं बैठेगा। अमाउंट शुड बी सेम, अमाउंट शुड बी सेम अमाउंट होना चाहिए हर मंथ में। यहाँ तक क्लियर जो बात बोले अभी तक? कोई डाउट है? अब इसके बाद ये होने के बाद हम लोग इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट करेंगे। ये 6.5 कैसा है वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है? पहले एग्जांपल में देखिए, सपोज आप 1000 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हो। कितना विड्रॉ कर रहे हो? 1000 पर मंथ। और इन IOD का रेट आपका है 7%। कितना परसेंट है? सब में ये दिया रहेगा आपको, सब में बोल देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने। तो आप क्या करोगे? 1000 पर मंथ है तो फुल ईयर में कितना निकाले? 12,000 इंटू 12 कर दे। कोई डाउट? इंटू इंटरेस्ट रेट 7/100। क्लियर? डाउट? इंटू ये मेरा जो इंटरेस्ट आ रहा है ये तो फुल ईयर का आ रहा है, क्योंकि आप 12,000 to 7% कर दिए तो फुल ईयर का है ना, तो इसको मंथली कैसे निकाल सकते हैं? इसको डिवाइड बाई 12 कर दे, मंथली निकल जाएगा।
सपोज कोई भी सपोज एनुअल सैलरी मेरा सब 12,000 है, तो पर मंथ सैलरी कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड 12 करके, ऐसे डिवाइड 12 करके पर मंथ आ गया। डाउट? कितने मंथ का निकालना है हम लोग को? 6.5 तो इंटू 6.5 कैलकुलेट करिए कितना आया। अगर सिंपल में जाना तो ये 12 कट गए दोनों साइड से, 7 ठीक। 42 पॉइंट नहीं 420.5 ये 00 उड़ गया यहाँ से 420.5 420 ना 425 455 कैसे हाँ 450 450 455 455 हाँ पर फोर नहीं ये तो टोटल इंटरेस्ट हो गया आपका। आप 12 से डिवाइड किए इंटू 6.5 कर दिए ना, हाँ तो ये तो 12 फिर अपने कैंसिल किए सॉल्व में। ये जो इंटरेस्ट आया तो फुल ईयर का आ गया ना। ये फुल ईयर का हाँ है 1000 रुपये हम ड्राइंग्स कर रहे हैं एक महीना, और हम 455 रुपये हर महीना ब्याज देंगे, ऐसा ड्राइंग्स करेंगे? बोले ना भैया नहीं चाहिए इतना महंगा ड्राइंग्स। थिंक 1000 रुपये विड्रॉ करेंगे 455 रुपये ब्याज लग जाएगा उस पर, ठीक है। पिताजी मान लें घर में 10,000 लाए और 4,550 रुपये ब्याज बोलेंगे लग रहा है, ना पिताजी गले से रोटी उतरेगा ना तुम्हारे दोनों तरफ नहीं उतरेगा भाई। इतना महंगा ड्राइंग्स क्या है? ये एनुअल है। क्या है कि भाई 12,000 रुपये विड्रॉ करके इतना 455 रुपये ठीक है वाची तो ये 6.5 बाय जो 12 किया हम लोग, इसका मतलब तो ये नहीं कि पर मंथ निकाल ना, इसका 12 से डिवाइड किया वो पर मंथ आया, 12 से डिवाइड किया वो क्या आया? पर मंथ। इंटरेस्ट 6.5 कर दी मैंने, 6.5 महीने का इंटरेस्ट आया। कितने महीने का इंटरेस्ट आया? ये 6.5 6.5 महीने का इंटरेस्ट आया। अब ये 6.5 महीने का अपना ये जो इंटरेस्ट आया, समझा आपको ना? हाँ। क्योंकि अब तक तुम एक चीज़ से देख, अपनी विड्रॉ कब कर रहे हैं? 1 जनवरी को। और थोड़ा सा लॉजिकल चलते, ये जो आप बताने जा रहे हैं ये कॉन्सेप्चुअल काम नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, मैंने आपके पर्सनल नॉलेज एक के महीने लिए। का निकालना होता तो 7 से ठीक है। डिवाइड करके नॉर्मल निकाल लेते हैं। क्यों क्या? अगर सपोज तुम 1 जनवरी को विड्रॉ किया 1000 रुपया, तो इस पर कितना महीना का इंटरेस्ट होगा? एक महीना 1 जनवरी को विड्रॉ 1 जनवरी को क्या टिल दिसंबर तक इंटरेस्ट लगता है ना? अभी फाइनल कौन किया था ना? कभी भी तुम करेगा विड्रॉ टिल कब तक का इंटरेस्ट लगेगा? टिल ईयर एंड तक। इसलिए बोलो कम सुनो ज़्यादा, और बोलते जाते हैं तो पता है सुन कम पाते। नेक्स्ट हम विड्रॉ कब करेंगे? 1 फेब को। उस पर कितने मंथ का होगा? 11 मंथ्स का होगा। काउंट कर लो, कंफ्यूजन तो 11 से कंफर्म कराएं काउंट। क्लियर? तो कंफ्यूजन को काउंट करवा देते, 1 सेकंड लगेगा। 1 मार्च से 1 अप्रैल से 1 मई से खत्म। टोटल कितना मंथ हुआ? 12 अकेला है क्या? 12 11 10 वो वैसे 8 अच्छा। हाँ काउंट करो, क्योंकि अगर हर बार हम इतना निकालेंगे कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा ना। उसका ये शॉर्टकट निकाला हुआ है, उसका ये शॉर्टकट निकाला हुआ है। यस ठीक है, क्योंकि ये 6.5 कैसा है वो आपको हम रीजन समझा रहे हैं। ये टोटल करिए दादा, करना पड़ेगा। हाँ करिए तो सब समझा, समझना भी है करना भी नहीं है। 10 15 टोटल मारो 78 36 36 9 45 45 55 56 66 78 78 बोले तो थे, बोला नहीं। 78 को 12 से डिवाइड कर दो, 6.5 वो 6.5 ये आया। अच्छा एवरेज। क्योंकि हम लोग अब इतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, उसके लिए हम लोग ये अलग यूज़ किए। समय बात को आधा अगर किसी को सब इसी को याद कर रखा है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं ले रखा क्या 6.5 आया कैसे।
आधा दुनिया लेना भी नहीं चाहता, बीमारी है, अच्छा आया ना बस ठीक है, उससे काम चला लेते हैं, हमको दरकार है। बट अपने पास अभी है तो हम बोले बिगनिंग से पढ़ते हैं तो अपने नॉलेज पूरा लेके जाए, क्यों आया रीज़न पता होना चाहिए उसको, ठीक है। एक ये 6.5 लाने का एक दूसरा तरीका भी है, वो भी बता देते हैं, ठीक। अब मानेंगे हाँ, जब मेरा मन होता है पूरा बताना, अब सिर्फ दूसरा तरीका वो ज़्यादा इजी है, वो इससे ज़्यादा इजी है। हम लोग उसमें एवरेज पीरियड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई ये यूज़ करते हैं। आइए इसको यूज़ कर इसमें फर्स्ट ड्राइंग जब किया था उस कितना महीना था, और जब लास्ट ड्राइंग किया तब 1 बाई 2 6.5। बट ये लॉजिकल नहीं है देखा जाए तो, मीडियन ये तो जस्ट अपने मीडियम के बने, लॉजिकल तो देखा जाए तो यही ज़्यादा, इस पर तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, हाँ भाई यार ऐसे कर। मगर अपने ये हम क्यों बताएं आपको, इसको याद रखने के लिए रीज़न, एग्ज़ाम में अपने गए अपने कंफ्यूज हो गए, साढ़े 6 था या 6 था कितना था, अंदर नस हिल रहा है, ठीक है, तो अपने उस वक्त इसको फटाक से देख लेंगे तो याद आ जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट 12 + 1, हाँ 6.5 कंफर्म हो गया, ठीक है, पूछने का दरकार भी नहीं रहा है, वो काम भी समझा। इसलिए फॉर्मूला आप इसको दिल और दिमाग में छाप लीजिए जब तक पार्टनरशिप आपके साथ चलेगा, और पार्टनरशिप बता दे आपके चलेगा साथ 11, 12 आगे CA अगर पढ़ाई की गलती से 11 तो चला चलेगा, हाँ 11 नंबर मैंने भूलने का बात था, समझ आपका पीछे फ्लो भी रहा, और उसके बाद में तुम कुछ पढ़ाई किया CA में BCom कुछ भी पढ़ा तो वहाँ पे भी यूज आएगा। मान ले कुछ नहीं पढ़ा, बापूजी का दुकान ही खोलने का गद्दी में, तब काम नहीं आएगा, गद्दी में कोई काम नहीं आएगा, जब दुकान बैठे आइए बहन जी भाई जी साड़ी लेके जाइए, तब काम नहीं लगेगा। आओ छोड़, ये फर्स्ट हैंड है, आओ सब में कौन बता सर? If drawing is made at the mid of each month, बोला mid of each month, or no date is given, no date is given, अगर ड्राइंग मिड ऑफ ईच मंथ बोला हो या कोई डेट नहीं दिया हो तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 months। कितना मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा, 6 months। 6 months का, क्लियर है। अब इसी चीज में अपने इसको करें तो क्या होगा इसका आंसर, 6 months के लिए 6/12 करें 1/2 से तो 1000 into 12 into 12 into 7/100 into 7/100 into 1/12 है, sorry 6/12 ठीक, 1/2 ये गया, होने वाला था ना। डबल जीरो गया, 420 क्लियर। 420 रुपीज सर, ये 6 months के लिए है ना 420 रुपीज। कोई डाउट है, क्लियर, नोट डाउन हो गया सबका, मैं तो बोल रहा नोट हूँ डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। डेट की नहीं दिया। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, if drawing is made at the end of each month, end of each month, then interest will be charged for 6.5 months, sorry 5.5 months, 5.5 months, clear। 1.5 माने बिगनिंग हुआ तो कितना 6.5, मिड हुआ तो 6, एंड हुआ तो 5.5। इसका अपना एमसीक्यू भी आ सकता है, सम्स भी आ सकता है, दोनों चीज क्लियर। ये सॉल्व आप लोग किए क्या इसको, कर लेते हैं ना। 1000 1000 into 12 into एक सेकेंड, अनुराग बोल बाबू इसका कैलकुलेशन, 1000 into 12 into 7/100
इनटू कोई बोल रहा है बगल में से कोई सर तेरा आपको पता है सर करण भैया ही बोल रहे हैं। मत करिए भैया, आपको टैलेंट आप चाहते वो नहीं सीखे, तुम चाहते मतलब तभी बोल रहे हैं। सर अपना क्वेश्चन अगर मान ले हमको हम चाहते नहीं सीखे तो हम तो खुद ही कर देते ना, सही बोले ना। into 5.5 बाई कितना आएगा भैया 385। हाँ क्लियर 5.5 months का इंटरेस्ट एट द एंड। आओ इफ ड्राइंग इज मेड at the end of each quarter, at the end of each quarter। समझा मतलब ड्राइंग हम कब कब कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मेरा कितना मंथ का इंटरेस्ट होगा किस हिसाब से होगा। तो सुनिए अगर सपोज हम ईयर ले रहे हैं जैन टू दिसंबर, कौन सी ईयर ले रहे हैं जैन टू दिसंबर, समझिएगा सिस्टम। तो हम पहला एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ना, तो पहला क्वार्टर कब एंड होगा, कब क्वार्टर एंड होगा, पहला क्वार्टर 31 मार्च को, जैन फेब मार्च क्वार्टर का एंड बोला है ना, जैन फेब मार्च 31 मार्च को होगा। तो मेरा इंटरेस्ट कब से चालू होगा, अप्रैल से। तो अप्रैल से दिसंबर तक कितना मंथ हुआ, तो ये फर्स्ट क्वार्टर का हुआ, फर्स्ट क्वार्टर का 9 मंथ्स, कितना मंथ हो गया 9 months। समझ आया कैसा है 9 मंथ्स, ठीक। सेकेंड क्वार्टर का वो कब की होगी 30 जून को, तो इसमें कितना महीना का आएगा 6। थर्ड क्वार्टर को 30 सितंबर, कितना महीना, और फोर्थ क्वार्टर का 31 दिसंबर, कितना, क्लियर, डाउट है। सर एक बार वापस बताएं। देख पहला क्वार्टर मैडम 31 मार्च पेंडिंग होगा, तो अप्रैल से लगेगा, तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितना मंथ होगा, काउंट कर ले, अप्रैल 9, फिर नेक्स्ट 30 जून को होगा तो जुलाई से लगेगा, जुलाई से दिसंबर तक कितना मंथ हुआ, समझ गए। तो काउंट कर ले, कन्फ्यूजन हो काउंट कर ले तो पूछ ले, 6 होगा ना। और फिर 30 सितंबर करेंगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ, 31 वही एंडिंग है, दिसंबर ही एंडिंग 0 मंथ, तो 0 मंथ्स का इंटरेस्ट, ठीक, क्लियर। अगर इसका एग्जांपल करें, ड्राइंग ऑफ ₹4,000 at the end of each quarter, और IOD 5%, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। देखो फर्स्ट क्वार्टर पर तो 4,000 पर 5% इंटू 9/12, सेकेंड क्वार्टर का 4,000 इंटू 5% 6/12, थर्ड क्वार्टर पर 4,000 5%, सॉरी यहाँ अमाउंट कितना आया फर्स्ट वाले का 150 +50 300 टोटल। फोर्थ वाला कोई फायदा नहीं है, हाँ टोटल कितना हो गया 300 रुपया इंटरेस्ट। 300। कोई दिक्कत, कंफर्म, किसी को है तो मैं देख लो एक बार चीज। बाबू देख अब जो एक टेक्निकल बताया था ना टाइम लेफ्ट आफ्टर वाला, टाइम लेफ्ट वाला, उस टेक्निक से देखो इसी चीज को, पीरियड फर्स्ट ड्राइंग कब किया होगा वो
मतलब जनवरी मार्च लास्ट मार्च एंड में किया होगा तो अब कितना टाइम बचा 9 मंथ्स। 9 मंथ लास्ट ड्राइंग कब किया होगा ड्राइंग दिसंबर? दिसंबर 0 0 मंथ month। डिवाइड डिवाइडेड टू 4.5 4.5 तो इंटरेस्ट मैं टोटल 4000 करके हुआ ना, हाँ साल में 4 बार की 4 टाइम्स हाँ 4 क्वार्टर होता है मालूम है सबको। इनटू क्या रेट है बाबू 5%? 5% 5/100 इंटू 4.5/12 यस सर 2020 गया। चलो सॉल्व सब हम ही करें क्या 4 1 जा 4 3 जा अब तो करो। even the 1.5 into 5 into 4 1.5 into 5 into 4 करना सिर्फ सीधा आया 1.5 into 5 into 4 इतना मेहनत ना करके अलग अलग निकालने से कॉन्सेप्ट तो दोनों चाहिए ना कि ये 4.5 logical से सीधा इंटू कर दो इसीलिए अच्छा 4.5 4 महीना इसलिए भी क्वार्टरली लेट है 4 महीना कहा है इंटू 4 वो 4 महीना नहीं है चार 4 टाइम्स है quarter, अच्छा। 4 क्वार्टर है क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर थे इसे 4 से इंटू ओ होगा। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट।